नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। देवड़ी मंदिर के जो पुजारी थे विजय मुंडा जी, उनका निधन हो गया है थोड़ी ही देर पहले। विजय मुंडा जी लगातार बचपन से लेकर अब तक देवड़ी मंदिर में थे और उन्होंने सेवा की। कई लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता भी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सरयू राय विंध्याचल पहुँचे। देवराहा हंस बाबा के आश्रम में जब वो पहुँचे तो उसी वक्त मोहन भागवत भी थे। दोनों के बीच मुलाकात हुई, दोनों ने देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया। क्या मोहन भागवत और सरयू राय की मुलाकात अचानक थी या ये पहले से प्री प्लान था? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देवघर में भी भाजपा के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, निशिकांत दुबे, सरयू राय, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी की एक बैठक हो चुकी है करीब 1 महीने पहले। तो क्या ये इशारा इस बात को माना जाए कि सरयू राय फिर से भाजपा के करीब आ रहे हैं? क्या वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के करीब आए? क्योंकि एक बार मैंने ही इंटरव्यू में सरयू राय से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक इंसान के अलावा पूरी भाजपा मेरी है, मैं भाजपा का हूं। वो इंसान कौन है आप सब जानते हैं, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर है झारखंड से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। 1-2 दिन पहले ईडी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी आईजी मानवाधिकार हैं अखिलेश झा, उन्हें लिखी गई। जिस शिकायत पे ये चिट्ठी लिखी गई उसमें ये आरोप लगाया था कि धनबाद के मुगमा इलाके में जो सबसे बड़ा अवैध कोयला उत्खनन का तस्कर है वो है साधो सिंह और बबलू सिंह। लगातार वहां से अवैध उत्खनन हो रहा है और इन दोनों को, साधो सिंह और बबलू सिंह को, वहीं धनबाद में तैनात एक बड़े अधिकारी का वरदहस्त प्राप्त है। जब ईडी ने यह चिट्ठी लिखी है पुलिस मुख्यालय को और धनबाद में होने वाले अवैध कोयला उत्खनन को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है तो हम इशारा समझ सकते हैं। झारखंड में 5 ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिन पर ईडी की नज़र है। मनरेगा घोटाला आपने जान लिया, उसमें क्या कुछ हुआ, कौन अंदर है, उसके बारे में आपको जानकारी है। अवैध पत्थर घोटाला जो कि साहेबगंज पाकुड़ के आसपास हो रहा था, उसमें जांच चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। तीसरा है कोयला घोटाला जिसमें ईडी ने चिट्ठी लिखी है। 2 और हैं जिस पर ईडी की निगाह है, एक है शराब और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग। अगर इन सारे जो तथाकथित तौर पे घोटाले हैं उनकी जांच अगर ईडी के हाथ में आ गई और सचमुच अगर उसमें कोई फलाफल निकला, अगर वो मैनेज नहीं हुआ तो झारखंड में क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है। आपने किसी डॉक्टर भागावल सिंह का नाम सुना है? केरल के तिरुवल्ला में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भागावल सिंह। उनकी पत्नी है लैला। डॉक्टर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि एक तांत्रिक को मैं जानती हूं, उसका नाम मोहम्मद शफी है, उसके कहे अनुसार अगर हमने काम किया तो हम अचानक करोड़पति बन जाएंगे। शफी ने इन्हें 2 महिलाओं की बलि लेने को कहा। डॉक्टर दंपत्ति ने उन दोनों महिलाओं की हत्या की, उनके शव को 56 टुकड़ों में काटा, अपने घर के प्रेशर कुकर में उसे पकाया और फिर ये दोनों खाए। ये सनसनीखेज वारदात केरल से आई है। केरल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो तांत्रिक मोहम्मद शफी है उसकी तलाश जारी है, लेकिन ये खबर दिखाने का मकसद बस इतना था कि अंधविश्वास पढ़े लिखे इंसान के दिमाग को भी किस कदर कुंद कर देती है
उसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अच्छा भला डॉक्टर इंसान को मारकर उसका मांस पकाकर खा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके पास चंद पैसे आ जाएं। नमस्कार।